मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवान् भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानसुप्रधानैः स्थिरचरनिकरव्याप्तिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्तविष्टान् पुनरपि विष्णोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुग्मायया भोजयन् माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तं नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदितविषयान् प्रास्य भोगान् स्तविष्टान् पश्चात्तन्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषास्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणान् आत्मसो नस्तुरीयः। हम लोग इस प्रेमपुरी आश्रम मुंबई में स्वाध्याय सत्र में उपस्थित हुए हैं। विषय चल रहा है मांडुक्य उपनिषद। प्रथम प्रकरण आगम प्रकरण है। तीसरे मंत्र के ऊपर हम लोग देख रहे हैं। तीसरे मंत्र में आत्मा के जो 3-4 पाद बताए हैं, उसमें जो प्रथम पाद है विश्व, उसका वर्णन चल रहा है। और विश्व को यहाँ पर विराट के रूप में, समष्टि के रूप में वैश्वानर शब्द का प्रयोग किया गया है। जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुखः स्थूल भोग वैश्वानरः प्रथमः पाद। जो आत्मा है, पहले ओंकार सर्व कुछ बोल दिया, फिर सब कुछ ब्रह्म है बोल दिया, फिर वह ब्रह्म परोक्ष होगा तो बोल नहीं, अपरोक्ष अयम आत्मा ब्रह्म बोल दिया। जो प्रत्यक्ष है, साक्षात जो अपना आत्मा है वही ब्रह्म है। ऐसा अपना जो आत्मा ब्रह्म स्वरूप है वह 4 पैर वाला है। संस्कृत में पाद बोलते हैं और हिंदी में पैर बोलते हैं, चरण बोलते हैं। और पैर का, पाद का अर्थ है अवस्था। वह आत्मा 4 अवस्था वाला है। तो उस आत्मा की
प्रथम अवस्था है, उस अवस्था का वह क्या है, अभिमानी। जैसे इस शरीर का मैं अभिमानी हूँ, इसी प्रकार आत्मा जो अपना प्रथम पाद प्रथम अवस्था है, उस अवस्था का वह अभिमानी है, उस अवस्था को अपना मान लेता है। तो अवस्थाएं कैसी होगी, विशेषण होगी, और वह होगा विशेष्य। तो पहला विशेषण दिया वह जागृत स्थान है, माने उसकी अवस्था जागृत अवस्था है, प्रथम पाद। बहिष्प्रज्ञ अर्थात बाहर का विषय करने वाला है। और तीसरा विशेषण दिया 7 अंग वाला है। चौथा विशेषण देते हैं 19 मुखः, 19 मुख वाला है। और पांचवा विशेषण देते हैं स्थूल भोग अर्थात स्थूल विषयों का अनुभव करने वाला है, उसका नाम वैश्वानर। इस प्रकार हम लोग पृष्ठ नंबर 30 पर आए हुए थे। गोरखपुर का ये पुस्तक है। बीच में हम लोग कल देख रहे थे तथा 19 मुखानि अस्य इति 19 मुखः, माने जिसके 19 मुख है उसको बोलते हैं 19 मुखः। ये चौथा विशेषण दे रहे। अब ये मुख क्या है, तो स्वयं कल हम लोग देखे थे बुद्धि इंद्रियाणि कर्म इंद्रियाणि च 10, वायवश्च प्राणादय 5, मनो बुद्धि अहंकार चित्तमिति मुखानि इव मुखानि तानि उपलब्धि द्वाराणि इत्यर्थ। क्योंकि जो आत्मा है वही विराट है, वैश्वानर कहा, तो उसको सभी जागृत विषय के, स्थूल प्रपंच के, भौतिक प्रपंच के विषयों का अनुभव यदि करना है तो उसके लिए साधनों की आवश्यकता है। तो कितने साधन हैं, तो 19 साधन हैं। इन इंद्रियों को साधन बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, औजार बोलते हैं। कोई कार्य करना हो तो औजारों की आवश्यकता है, कहीं जाने के लिए गाड़ी आदि साधनों की आवश्यकता है। हमारे हाथों को आदि साधन बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो ये 5 ज्ञान के साधन हैं बाहर के, और 5 कर्म के बाहर के साधन हैं, और 4 भीतर के साधन हैं, और 5 प्राणादि ये बाहर भीतर, उन्हीं के बिना कुछ भी कार्य होता नहीं है। इस प्रकार 19 मुख है। मुख माने हमारे मुख के समान नहीं, केवल मुख की तरह। मुख का अर्थ होता है द्वार। जैसे बोलते हैं कोई भी अपना मकान हो, बंगला हो, उसका एक द्वार होता है, उस द्वार को बोलते हैं हमारा गेट, हमारा मुख। देखिएगा वो दरवाजा कोई मुख बोलते हैं। क्यों? उस द्वार के माध्यम से भीतर जाया जाता है या बाहर जाया जाता है। द्वार के बिना कहीं आवागमन होता नहीं है, और आवागमन के बिना, आने जाने के बिना किसी का ज्ञान भी होता नहीं है। तो ये बुद्धि इंद्रियाणि, बुद्धि का अर्थ है बुद्धि ज्ञानम, ज्ञान के इंद्रियां चक्षु है। चक्षु किस भूत का है, तो बोलते हैं तेज भूत का है। और चक्षु को बोलते हैं भौतिक, भूतों से बने हुए इंद्रियों को और विषयों को भौतिक बोलते हैं। जो कारण मटेरियल है जड़, वो है भूत।
क्षितिजल गगन पावक समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा। तो 5 महाभूतों के द्वारा जो भी बनते हैं उनको भौतिक बोलते हैं, और जिससे बनते हैं उनको भूत बोलते हैं, क्योंकि भूत कारण है और भौतिक कार्य है। जिस भूत का जो इंद्रिय कार्य है उसी भूत से बना हुआ कार्य विषय को वह इंद्रिय सेवन करेगा, दूसरे का नहीं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का ज्ञान इंद्रिय कौन सा है, इसको बोलते हैं ग्रहण इंद्रिय। ये बोलते हैं पृथ्वी से बना हुआ है। फिर पृथ्वी का गुण क्या है, गुण कहिए विषय कहिए। पृथ्वी का विषय है गंध। उस गंध को बोलते हैं 2 प्रकार का, सुरभि असुरभिश्च, सुगंध और दुर्गंध। उसका ग्रहण पृथ्वी से बना हुआ गंध इंद्रिय ग्रहण करेगा, इस गंध को दूसरा नहीं, क्योंकि दोनों का एक अधिकरण वृत्ति है, इसलिए एक दूसरों को जानते हैं, एक दूसरों के साथी है, इसलिए गंध को जानने वाला ज्ञान इंद्रिय हो जाएगा, घ्राण इंद्रिय। उसके बाद में दूसरा भूत है जल। जल से बना हुआ ज्ञान इंद्रिय है रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय कहाँ है, बोलते हैं जीवा की अग्रवर्ती, क्योंकि जीवा के अग्रवर्ती बीच किधर भी डालेंगे तो तुरंत उसको पता चलता है, लेकिन जीवा के अग्रवर्ती तो इंद्रिय है। वो इंद्रिय किसका कार्य है, जल रूपी भूत का कार्य है, इसलिए हो गया भौतिक। जल से बना हुआ विषय क्या है, रस है, उस रस को ग्रहण करेगा। अब रस, जल में दूसरे भी विषय रहते हैं, लेकिन मुख्य जो विषय माना जाता है उसका विशेष गुण माना जाता है। जैसे पृथ्वी का गंध विशेष गुण है, अन्य पृथ्वी में बहुत गुण है, न्याय के अनुसार 14 विषय है, 14 गुण बैठे हुए हैं, लेकिन पृथ्वी का अपना मुख्य जो गुण है, मुख्य विषय पृथ्वी का गंध है, और उसको ग्रहण इंद्रिय करेगा निष्ग्रहण। इसी प्रकार जल का मुख्य रूप से गुण कहिए विषय कहिए जल का रस है, और उसका बना हुआ इंद्रिय रसन इंद्रिय है। रसन इंद्रिय किसी भी पदार्थ में जो रस है उसी को ग्रहण करेगा। वो मीठा है, खट्टा है, खारा है या तीखा है, कड़वा है, किसी कसैला है, किसी प्रकार का जो 6 प्रकार का रस है, वो 6 प्रकार का रस कहाँ रहेगा, किसी ना किसी द्रव्य में रहेगा, चाहे आम में रहे, रसगुल्ले में रहे, नींबू में रहे, आंवला में रहे, गन्ना रहे, अनेक प्रकार के जो पदार्थ है, उन पदार्थों में जो रस है वो रस कहाँ से उत्पन्न हुआ है, जल से उत्पन्न हुआ है। जल से उत्पन्न हुए रस को जल से उत्पन्न रसन इंद्रिय ग्रहण करते हैं। दोनों का समान अधिकरण है, एक दूसरे में सामंजस्य है, क्योंकि रसन इंद्रिय ग्रहण करने के लिए दूसरा इंद्रिय बीच में जाता नहीं है कि मैं भी करूंगा बोल के बीच में टांग नहीं अड़ा सकता है, क्योंकि वह अपने उसके साथी नहीं है। जैसे रसन इंद्रिय और रस दोनों के दोनों जल से बने हुए हैं। आगे चलिए, इसको अग्नि बोलिए, तेज बोलिए। तेज से एक तरफ इंद्रिय आँख होती है और एक तरफ रूप होता है। ये जो प्रकाश रूप दिखाई दे रहा है ये आग का रूप है, विशेष गुण। यद्यपि अग्नि में दूसरे भी गुण हैं, लेकिन अग्नि का एक विशेष गुण है रूप। और अग्नि से बना हुआ इंद्रिय है चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय केवल वस्तुओं का रूप देखेंगे, भले आकार भी दिखाई देगा, लेकिन मुख्य रूप से रूप दिखाई देगा। आकार तो आपको त्वग इंद्रिय से पता चलेगा, अंधा भी देखेगा कि हाँ इतना बड़ा है, ऐसा ऐसा है, लेकिन वह ये नीला, पीला, सफेद आदि रक्त वो आँख ही देख सकती है। तो कहने का तात्पर्य अग्नि का बना हुआ
जो विषय है रूप, अग्नि से बना हुआ इंद्रिय चक्षु इंद्रिय ग्रहण करेगा, दूसरा नहीं। अब चौथा भूत है वायु। वायु से क्या बनता है? स्पर्श गुण है, विशेष गुण वायु का, विशेष विषय वायु का स्पर्श है, और वायु से बने हुए ये त्वग इंद्रिय हैं। जितने भी हमारे शरीर के ऊपर त्वग इंद्रिय है वह किसका कार्य है? वायु का कार्य। इसलिए वायु के दो कार्य हो गए, एक इंद्रिय हो गया और एक विषय हो गया। तो वही इंद्रिय त्वग इंद्रिय अपने अधिकरण में बना हुआ विषय जो है स्पर्श, उसको ग्रहण करेगा, दूसरों को नहीं ग्रहण करेगा। अब पांचवा है आकाश भूत। इस आकाश भूत का भौतिक हो गया एक शब्द गुण, और इंद्रिय हो गया कौन सा? श्रोत्र इंद्रिय। इसको बोलते हैं श्रोत्र इंद्रिय। किसका बना हुआ है? आकाश का बना हुआ है। इसलिए आकाश का जो विशेष गुण है, विशेष विषय है शब्द, उसको उसी का बना हुआ, मैंने उसी के अधिकरण में, शब्द के अधिकरण में, शब्द के कारण से बना हुआ जो श्रोत्र इंद्रिय है कोई ग्रहण करेगा। इसको बोलते हैं पांच विशेष गुणों को, पांच विशेष विषयों को, पांच भूतों से बने हुए पांच ज्ञान इंद्रिय सेवन करते हैं। इसी प्रकार अब कर्म इंद्रिय हैं। हमारा ये जो वाणी किससे बने हैं? अग्नि से बनी है, उसका भी सुंदर विषय है। तो कहने का तात्पर्य ये पांच ज्ञानेंद्रिय के बाद में पांच कर्म इंद्रिय, हमारा जो मुख है, मुख में वाणी है। वाणी एक बोलती है, लेन देन का व्यवहार आदि करने के लिए एक कर्म इंद्रिय है, क्रिया करने वाली, और हाथ आदान प्रदान करने वाला, पैर आने जाने वाले, और वायु और उपस्थ बोले जाते हैं दोनों, मल और मूत्र का विसर्जन करने वाले, ये पांच कर्म इंद्रिय हैं। और भीतर चार अंतःकरण चतुष्टय बोले जाते हैं। एक ही भीतर है लेकिन उनको चार नाम दे दिया, अलग अलग कार्य करने से अलग अलग उनको नाम देते हैं। क्योंकि जब उसी एक ही वाग संकल्प विकल्प करता है तो मन बोलते हैं, निर्णय करते हैं तो बुद्धि बोलते हैं, जब संचालन करने लगता है तो अहंकार बोलते हैं, संस्कार आत्मक होता है तब चित्त बोलते हैं। इस प्रकार अंतःकरण चतुष्टय हैं। और प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये सभी के सब अपने अपने कार्य शरीर में करते हैं। प्राण हो तो ये श्वास ले रहे मानिए या जा रहा है बोलिए, श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास को प्राण अपान बोलते हैं। व्यान ये सब शरीर में रहता है, सब शरीर में रहकर अपना बल देता है व्यान। उदान यहाँ बंद करता है, करके रखा हुआ है, अच्छी वस्तु अंदर जाने देता है, कोई भाग खराब हो तो उसको उल्टी भी कर देता है, उदान है। और खाए हुए अन्न को जो पचने के बाद में सबको समान कर देता है, उसको समान नाम है। इस प्रकार पांच प्राण ये सभी के सब उस आत्मा के, वो आत्मा का प्रथम पाद जो वैश्वानर है, विराट है, उसके लिए सब कुछ क्या है? साधन है, अनुभव करने वाला। जो आत्मा तो भीतर है लेकिन जगत का अनुभव करना हो तो इन सब साधनों के द्वारा वो करता रहता है। एवं स एवं विशिष्टो वैश्वानरो यथा उक्त ही द्वारे ही शब्दादीन स्थूलान विषयान भुंक्ते इति स्थूल भोग। अब उसको पांचवा विशेषण देते हैं। पांचवा विशेषण क्या है? स्थूल भोग, माने स्थूल विषयों का अनुभव करने वाला है। ये स्थूल विषय कौन? पांच ज्ञान इंद्रियों के पांच जो होते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि शब्द, ये सभी के सब क्या है? स्थूल विषय हैं। अभी मैंने पृथ्वी का गंध है, जल का रस है, अग्नि का
रूप है, वायु का स्पर्श है, आकाश का शब्द है। इसको बोलते हैं शब्दादीन स्थूल विषयान भुंक्ते। एवं विशिष्ट वैश्वानरः, इन सभी साधनों से विशिष्ट, इन विशेषणों से विशिष्ट, इन द्वारों से विशिष्ट जो वैश्वानर है, यथोक्त द्वार है, उनके नाम भी यथोक्त माने अभी जो 19 द्वार बताए नाम लेकर यथोक्त, अर्थात बुद्धि इंद्री, कर्म इंद्री, प्राण और अंतःकरण चतुष्टय, इसको बोलते हैं यथोक्त द्वार ही। इन साधनों के माध्यम से, इन द्वार ही, इन साधनों के माध्यम से शब्दादि, शब्द आदि, शब्द का शब्द पहला ले लिया, शब्द के बाद में बचे हुए 4 भी हो, अन्य भी 5 तो विशेष गुण है, 5 भूतों के 5 विशेष गुण ये हो गए। और फिर दूसरे भी सामान्य गुण भी होते हैं, सामान्य विषय भी होते हैं, उनको भी ये ग्रहण करने वाले हैं। शब्दादीन स्थूल विषयान भुंक्ते, का भुंक्ते, कौन खाता है, कौन भुंक्ते मैंने अनुभव करता है, तो बोलते हैं वैश्वानर आत्मा करता है, जो विश्व आत्मा है। क्योंकि स्थूल अवस्था में क्या बोलते हैं, स्थूल शरीर, स्थूल ब्रह्मांड, जागृत अवस्था, इसका अनुभव करने वाला पहला पाद, पहले अवस्था वाला आत्मा है। अब यहाँ स्थूल भूत, स्थूल ये क्यों बनते हैं, तो इसके ऊपर बोलते हैं कि सभी देवताएं, जितने भी हमारे इंद्रिय हैं, इन सभी इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न होकर अपने अपने इंद्रियों को वे विषय प्रदान करते हैं, उनके ऊपर अनुग्रह करके। मन जो है चंद्रमा, जो चंद्रमा मन को कृपा करके अपना विषय दे देते हैं, नारायण चित्त को दे देते हैं, हाथ को इंद्र दे देता है, सब अपने अपने अपना श्रोत्र इंद्रिय को दिव्य देवता दे देते हैं। सभी देवताएं, अग्नि देवता अपना चक्षु के ऊपर अनुग्रह करते हैं, वायु देवता त्वग इंद्रिय के ऊपर कृपा कर देते हैं। सभी उन क्या बोलते हैं, भूतों की देवता, अधिदैविक बोलते हैं, अधिदैव बोलते हैं उनको, माने ये सृष्टि के संचारण करने वाले अलग अलग देवता है। जैसे हमारे सरकार में अलग अलग मंत्रालय होते हैं, तो अलग अलग मंत्रालय के लिए अलग अलग एक एक मंत्री की नियुक्ति की गई है, अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग मंत्रियों की नियुक्ति है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमारा जो विराट पूरा का पूरा ये संसार है, इस संसार में भी अनेक प्रकार के विभाग है, तो सभी विभागों को देखभाल करने के लिए उस आद्य शक्ति ने सभी देवताओं को लगा दिए हैं। और सभी देवताएं अपने अपने विषय जो इंद्रियां दिए हैं, अपने यजमान हैं, जैसे उनके यजमान ही है, उनके भक्त है इंद्रियां, क्योंकि उनका स्मरण करते हैं सभी देवताओं का, तो वे देवताएं प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर इनके ऊपर अनुग्रह करते हैं। तो स्थूल जितने भी जो ये विषय है, इन विषयों को इन इंद्रियां ग्रहण करती है, भोग करती है, अनुभव करती है। तो क्यों करती है, तो उनकी देवताएं प्रसन्न है। आँख जो है रूप सुंदर देख रही है, तो आँख के ऊपर चक्षु देवता प्रसन्न है। यदि हमारा श्रवण इंद्रिय बहुत बढ़िया शब्द सुन रहे हैं, तो इस अपना श्रवण इंद्रिय के ऊपर दिग देवता, आकाश की देवता प्रसन्न है, इसलिए सुन रहे हैं। अभी कहने का तात्पर्य, इस स्थूल जगत का सब विषयों को अनुभव कराने के लिए तत्त विभाग के देवताएं तत्त इंद्रियों के ऊपर अनुग्रह करते हैं, और वह आत्मा उन इंद्रियों के माध्यम से इन सभी का भोक्ता बनता है। आगे, विश्वेषां नराणाम अनेकदा नयनात् वैश्वानरः। वैश्वानर शब्द कैसा बना, क्योंकि हर एक शब्द को आप लोगों ने देखा है, समास करके ही बताया।
जिसका जागृत स्थान है उसको जागृत स्थान बोलते हैं। जिसकी प्रज्ञा बाहर जाती है उसको बोलते हैं अपना समास के माध्यम से। क्योंकि दो शब्द का एक शब्द करना, अनेक शब्द का एक शब्द करना, उसको बोलते हैं समास। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक व्यस्त होता है और एक समस्त होता है। व्यस्त माने एक, राजा एक हो गया। और राजा का पुरुष बोलते हैं राज्ञा पुरुष, माने राजा का सेवक। राजा अलग और राजा का सेवक एक। अब यह राजा का सेवक बोलने के लिए दो शब्दों का प्रयोग न करते हुए एक शब्द बोलते हैं राजपुरुष। अब ये राजपुरुष, राज और पुरुष दो शब्द का एक शब्द बना, इसको बोलते समस्त। समस्त का अर्थ है समास के माध्यम से बना हुआ समास। कितने प्रकार के समास है? बहुरी समास है, अव्ययभाव समास है, कर्मधारय समास है, अनेक प्रकार के समास है। जाने दीजिए, उसको उधर जाए तो फिर ये विषय छूट जाएगा। केवल इतना ही बना कि यहाँ पर संक्षिप्त बता रहे हैं भाष्यकार शब्द समस्त कैसे बनते हैं। अब वैश्वानर शब्द का कैसा बना? कि दो शब्दों का तो एक विश्व शब्द है और एक नर शब्द है। अब विश्व और नर, इन जैसे राजा और पुरुष, इनका समास किया तो इसी प्रकार विश्व और नर ये दो शब्द बन गया। दो शब्द का एक समास बन के समस्त शब्द बना वैश्वानर। अब वो वैश्वानर शब्द बना तो कौन सा समास है? बोलते हैं विश्वेशाम नराणाम। विश्वेशाम नराणाम विश्वनर शब्द बनेगा। और फिर वो वैश्वानर कैसा बनेगा? पहला तो जैसे राजा का पुरुष राजपुरुष बोल दिया, इसी प्रकार यहाँ विश्वेशाम नराणाम एक कर्मणि षष्ठी है, अर्थात जितने भी विश्व के जो पुरुष है उनको विश्व पुरुष विश्व नर बोलते हैं। अब बोलते हैं सभी को, मैंने विश्व जितने भी, नर का अर्थ है ये स्थूल शरीर आदि लीजिएगा, इन सभी को अनेकधा नयनाद हिंदी में दे दिया। इसका अर्थ देखिए संपूर्ण नरों को, नरों को का अर्थ करते हैं अनेक प्रकार की योनि में नयन वहन करने के कारण वो वैश्वानर कहलाता है। क्योंकि वह सभी को कर्म का फल दाता है वैश्वानर। वो क्यों आत्मा है, आत्मा होने के कारण सभी को देखता है, सभी के कर्म को जानता है और जैसा कर्म किया है वैसे कर्म का वो फल देता है। इसलिए बोलते हैं ना अपना, अभी आया था सब कर्म का फल वही देता है, परमात्मा ही देता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। जैसे कर्म करेंगे, अब ये कर्म करने के बाद में किसको लेके जाता है? इस शरीर को तो इधर से उधर लाना है, इस शरीर को छोड़ाना है, दूसरे शरीर में डालना है, उस शरीर को छुड़वाना है, दूसरे शरीर में डालना है। इस प्रकार विश्वेशाम नराणाम अनेकधा नयनाद, इस सभी संपूर्ण नरों को, विश्व का अर्थ है विश्व शब्द सर्व के लिए है, सर्वनाम में विश्व डतर डतम, वहां एक विश्व शब्द आया और वो सर्वनाम शब्द है, सभी के अर्थ का वाचक है। इसलिए हिंदी में दे दिया संपूर्ण नरों को, और यहाँ क्या है? विश्व के नरों को। अब विश्व के नरों को मानिए सभी प्राणियों को उनके उनके अनेकदा प्रकार से माने उनके सुख दुख आदि देने के लिए नयनाथ लेके जाता रहता है। कैसे धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहदार जनश्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवैकाः। तो जीव अर्थात इस शरीर को छोड़कर अपना सूक्ष्म शरीर में रहकर चलता रहता है, तो कौन लेके जाता है? जो आत्मा है वही लेके जाता है, उसी को वैश्वानर बोलते हैं। चलिए अब यद्वा दूसरा विकल्प करते हैं, अर्थात वैश्वानर बोल दिया विश्व के लोगों को, संपूर्ण लोगों को अपने अपने कर्म के फल को भोगने के लिए
इस शरीर से उस शरीर में, उस शरीर से उस शरीर में जाना ही पड़ता है, वहां ननु नच चलता नहीं है। दूसरी व्याख्या करते हैं, यद वा विश्वश्च असो नरः, विश्वनर शब्द बनेगा। विश्वश्च असो, इसको बोलते हैं कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अब यहां दीर्घ कैसा आदि बना, विश्व शब्द है, नर शब्द है, तो दोनों का एक बनने के लिए विश्वनर बनेगा। जैसे राजा का पुरुष राजपुरुष बना, इसी प्रकार विश्वनर बनता है। लेकिन जो यहाँ पर विश्वानर बन गया वो कैसा बना, कर्मधारय समास करने पर दो शब्द का एक शब्द बना, वो शब्द बनता है विश्वनर। अब विश्वनर है तो विश्वास कैसा बना, तो उसके लिए नरे संज्ञायाम एक अपना सूत्र है पाणिनि जी महाराज का आदि, या निपातनात् पूर्व दीर्घ, इस प्रकार व्याकरणों में कहा हुआ है। जो विश्व शब्द है आगे नर है, नरेच संज्ञायाम, यदि संज्ञा में हो नर शब्द आगे हो तो पूर्व का जो अ है वो आ बनेगा, रस्व का दीर्घ बनेगा, इतना ही है, क्योंकि विश्व है, अ होता है रस्व, आ होता है दीर्घ, तो विश्वा बना विश्वानर इनके माध्यम से। अब उसी को विश्वानर एवं, अब विश्वानर एवं वैश्वानर, अब विश्वानर वैश्वानर शब्द बना, वो तो ठीक है, वा को दीर्घ कर दिया। अब वी का वा वै कैसा बना, वी है ना, विश्वानर हो गया, तो वी का वै कैसा बनेगा, उसके लिए तद्धितेषु अचाम आदि, अर्थात एक स्वार्थे अण प्रत्यय होता है, अण प्रत्यय होने के बाद में आदि की वृद्धि होती है। जैसे रम रम रमु क्रीड़ायाम से रम है, उसमें अ आगे आ गया, तद्धित प्रत्यय होने के कारण आदि, अब अण आदि होने के कारण वहां अलग अलग, कहने का तात्पर्य कहाँ प्रत्यय होते हैं, कैसे प्रत्यय होते हैं। शब्द जो बनते हैं हमारे पास मूल में है धातु, उन धातुओं से क्रियाएं बनती हैं प्रत्यय लगकर, और नाम बनते हैं प्रत्यय लगकर। नाम के प्रत्यय अलग है और क्रिया के प्रत्यय अलग है। क्रिया के प्रत्यय तो आप लोग तीन पुरुष के 3 त्रिका 18, 3 त्रिका 18, परस्मय पद के अपना 9 है, और आत्मनेपदी के 9, तो 18 बनते हैं। अभी 18 कैसे, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छामः। अब परस्मय पद के वंदते वंदेते वंदन्ते, वंदसे वंदते वंदध्वे वंदे, हम बोलते हैं ना वंदे मातरम, वंदे आत्मनेपद, वंदे वंदावहे वंदामहे, ये प्रत्यय बोलते। चलिए व्याकरण का विषय, कहने का तात्पर्य जो प्रत्यय आगे होते हैं उन प्रत्ययों को देखकर अपना आदि आज की वृद्धि होती है। वी का वै बना तो वैश्वानर बना। चलिए जैसे रम का राम बन जाता है, राक्षस का राक्षस बन जाता है, राक्षस बनता है ना, तो रक्ष शब्द है, राक्षस तो राक्षस बना। ये कव्य को वयस बोलते हैं तो उसको वायस बना, आदि दीर्घ हो गया। मूल में धातु है वयस रक्ष, उन धातुओं से प्रत्यय लगने के बाद में नाउन बनते हैं। चलिए अब ये वैश्वानर एव विश्वानर एव वैश्वानर, ठीक है। सभी संपूर्ण जितने भी ये नर का अर्थ होता है, ये शरीर मान, जितने भी स्थूल शरीर है उस सभी स्थूल शरीर का नाम हो गया वैश्वानर, विराट। यहाँ विश्व व्यष्टि है, लेकिन यहाँ वैश्वानर विराट समष्टि के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। मंत्र में वैश्वानर है, लेकिन व्यष्टि के लिए वैश्वानर नहीं है, व्यष्टि के लिए विश्व शब्द है। लेकिन यहाँ पर दोनों का ऐक्य होकर के बोल रहा है और एकता ही है दोनों की, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सर्व पिंडात्मा अनन्यत्वात् स प्रथमा पादः,
अब इस आत्मा का, वैश्वानर का जो पहला पाद है, पहला पाद ही विश्वपाद है, उसी को वैश्वानर पाद बोल दिया। तो वैश्वानर जो पाद है, इस पाद की व्याख्या करते हैं सर्व पिंड आत्मा, पिंडात्मा, सभी पिंडों की जो आत्मा है उससे वह अनन्य है, अर्थात कारण कार्य से, दोनों में, कार्य और कारण में अनन्य होता है। जो वैश्वानर है वो विश्व ही था, जो वैश्वानर प्रथम पाद है, विराट है, उस विराट के साथ जितने भी स्थूल प्रपंच है, ये पिंड, स्थूल पिंड तो है, देखिए सर्व पिंडात्मा, सर्व पिंडात्मा का अर्थ है पिंड के किसको बोलते हैं, शरीर बोलते हैं, अर्थात ये भी पिंड हो गया। पिंड का अर्थ है जो भी दृष्टि में दिखाई देने वाला नाम रूपात्मक पदार्थ है, नाम रूपात्मक संसार है, इसको बोल दिया पिंड। फिर बोल दिया सर्वपिंड, माने जगत के जितने भी देह है, जितने भी शरीर है, जितने भी आकार है, उनका नाम हो गया सर्वपिंडात्मा। और उस पिंडात्मा के साथ अनन्यत्वात्, किसका अनन्यत्व है, कारण का। कारण कौन है, वही आत्मा है, उस आत्मा का सभी के साथ अभेद है। अनन्यत्वात् माने अनन्य होने से, अनन्य माने न अन्येति अनन्य, माने दोनों में एकता होने से, अभेद होने से, भेदभाव न होने से। इसका मतलब क्या है, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को एक वैश्वानर पाद कहा जाता है। पूरे ब्रह्मांड को अपना अभेद करके रखा है, उसका नाम है वैश्वानर। एतद् पूर्वकत्वात् उत्तर पाद अधिगमस्य प्राथम्यम अस्य, बोलते अस्य प्राथम्यम, इसको पहला पाद क्यों कहा, जो विश्व कहिए, वैश्वानर कहिए, पहला पाद क्यों बोल दिया, ये तो कार्य है, क्योंकि हमें चार तक जाना है, तो चार तक तो जाना है, तो पहला कारण कौन है, कारण जो है, कारण शरीर बोलते हैं, उसके वो कारण शरीर में अपना प्राज्ञ और ईश्वर उसके अभिमानी हैं, व्यष्टि समष्टि के, उसके बाद में सूक्ष्म शरीर है, समष्टि का हिरण्यगर्भ है, व्यष्टि का तेजस अभिमानी है, उसके बाद में ये तीसरा कार्य आ जाता है स्थूल जगत। स्थूल जगत का विराट जो है समष्टि है, विराट का ये वैश्वानर, और विश्व व्यष्टि है, ये तो अंतिम पाद है। कार्य होने से इसको तो तृतीय पाद बोलना चाहिए था, और प्रथम पाद के रूप में किसको लेना चाहिए था, बोलते हैं कारण शरीर को वहां लेना चाहिए था, क्योंकि कारण से आ रहा है ना, कारण से बोलते हैं पहला कारण है, फिर सूक्ष्म उसका कार्य है, फिर स्थूल उसका कार्य है। तो जो स्थूल जो होता है बाद में हुआ है, तो बाद में होने के बाद में इसको बाद में बोलना चाहिए, पहला कारण शरीर को लेकर बोलना चाहिए। ऐसा किसी को संशय हो सकता है, तो बोलते हैं नहीं नहीं, क्यों बोलते हैं कि यही इसी को पहला पाद बोला जाएगा, क्यों, उत्तर पाद अधिगमस्य एतद् पूर्वकत्वात्, उत्तर माने जो आगे आगे जो परवर्ती पाद है उनका ज्ञान इन्हीं के माध्यम से होगा। जो स्थूल से सूक्ष्म का ज्ञान होगा, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर का ज्ञान होगा। सूक्ष्मतर बोलते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर अपना कारण से, और सूक्ष्मतम चला चौथा बोल दीजिए, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन जितना जितना सूक्ष्मतर की तरफ जाना है तो स्थूल की तरफ से जाना पड़ता है। पहला हमारा स्थूल ही आंख देखने वाले हैं, फिर स्थूल होने के बाद में ये कहाँ से बना, फिर उसका कारण ढूंढा जाए, फिर उसका भी कारण ढूंढा जाए। कार्य को देखकर कारण का पता चलता है, और इसको एक प्रकार से लय क्रम भी बोला जाता है, एक उत्पत्ति क्रम है। हाँ, उत्पत्ति क्रम यदि बताते हो, वो बताना हो तो पहले पाद से कारण आदि लिया जाता था, लेकिन यहाँ तो कार्य से कारण की तरफ जाना है। मुमुक्षु का कर्तव्य उत्पत्ति प्रकरण नहीं है,
बल्कि लय प्रकरण है, लय की तरफ जाता है। ये हमें जो संसार बना हुआ है ये उत्पत्ति क्रम है, और ये उत्पत्ति क्रम के कारण ही ये दुख में पड़ा हुआ है। जो साधक होगा ज्ञान के द्वारा इसको एक में एक लय करते जाना है, तो लय करते जाना है तो पहला किसका लय करना पड़ेगा? जो स्थूल दिखाई देता है उसका सूक्ष्म में लय करना है, सूक्ष्म का कारण में लय करना है, फिर वह कारण का भी अकारण जो अमात्रा है उसमें लय करना है। इसलिए इस प्रकार इसको प्रथम पाद के रूप में कहा। कथम अयम आत्मा ब्रह्म इति प्रत्यग आत्मनो अस्य चतुष्पात्वे प्रकृते द्युलोकादीनां मूर्धादि अंगत्वम इति। अब पूर्व पक्ष का अर्थ होता है हमारा सिद्धांत अपना मजबूत करने के लिए पूर्व पक्ष को बोलते हैं वादी। वादी भद्रम न पश्यति। एक संस्कृत में पढ़ाते समय हमारे गुरु लोग हम लोगों को बताते हैं पूर्व पक्ष जब आता है तो बोलते देखो वादी आ गया, वादी भद्रम न पश्यति। अरे वादी को माने विपक्षी को, पूर्व पक्ष को हमारा कल्याण अच्छा लगता नहीं है, इसलिए वो अपना हिलाने के लिए आ जाता है। चलो फिर हमारा कल्याण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर तर्क देना पड़ेगा, युक्ति देना पड़ेगा और उसको हटाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो चक्की पिसती थी हमारी माताएं, वो खूंटी हिलती थी, तो हिलाने का मतलब है पूर्व पक्ष आ जाना है, और सिद्धांत पक्ष क्या करेगा? खूंटी को थोड़ा सा मारकर पुनः मजबूत करेगा, अर्थात उत्तर देकर प्रमाण देकर मजबूत करेगा युक्ति के द्वारा। फिर वो आता रहेगा, फिर चलता रहेगा। इसको बोलते वाद कथा। वादे वादे जायते तत्व बोध। वादे वादे जायते तत्व। चलिए बोलते अयम, बोलते कथम, ये अभी यहाँ मूल में क्या बोल रहे हैं? आत्मा ब्रह्म इति प्रत्यग आत्मनो अस्य चतुष्पाद। पहला बोल दिया कि ये सब कुछ ब्रह्म है, सर्वम ब्रह्म बोल दिया। अरे सर्व ब्रह्म बोलने पर वो परोक्ष हो जाएगा। नहीं, परोक्ष नहीं, अयम आत्मा ब्रह्म बोल दिया। अयम आत्मा बोलने पर प्रत्येक आत्मा हो गया, अंतर आत्मा हो गया। जो भीतर का आत्मा है, प्रत्येक तत्व आत्मा है, वह प्रत्येक आत्मा चार पाद वाला है, ऐसा बताया था। फिर ऐसा बताया था इसका मतलब प्रत्येक आत्मा चार पाद वाला। मूल में विषय चल रहा था, प्रसंग चल रहा था। शंका करने वाला यहाँ बताते देखिएगा पृष्ठ 30 में शंका बोल के हिंदी में लिखा, अयम आत्मा ब्रह्म। इस श्रुति के अनुसार यह प्रत्येक आत्मा को चार पाद वाला बतलाने का प्रसंग था। प्रत्येक आत्मा का अर्थ होता है अध्यात्म। अध्यात्म माने भीतर के जो प्रत्येक आत्मा है उसको बोलते हैं अध्यात्म, और बाहर के जो आत्म तत्व है उसको अधिदैव बोले, क्योंकि दोनों का ऐक्य कर रहे ना, भीतर और बाहर। अनो अनियान महतो महियान। बाहर बृहत है और भीतर सूक्ष्म है, अर्थात दोनों का ऐक्य करना है। अब यहाँ ऐक्य करने से पहले प्रश्न कर रहा है कि प्रसंग चल रहा था भीतर जो आत्मा अध्यात्म है वह अध्यात्म चार पाद वाला है। फिर ऐसा प्रसंग होने पर आप बीच में ही द्युलोक आदि उसका मुर्दा है, तो उसके अंग आदि रूप कैसे वर्णन किए? क्योंकि वो प्रत्येक तत्व आत्मा अंतर है, प्रत्येक आत्मा है, प्रत्येक आत्मा भीतर है, तो प्रत्येक आत्मा का सिर, पैर, प्राण ये कहाँ से वर्णन किया आपने? प्रत्येक आत्मा तो भीतर है, शरीरों में, प्रत्येक शरीर में, फिर उसका अंग कहाँ से लाया? बहुत बढ़िया। अब शरीर में बैठा हुआ भीतर आत्मा है, उस आत्मा को बोल दिया वह चतुष्पाद तो है, ठीक है, चार पैर वाला हमने समझे, अर्थात पहला पाद है अपना विश्व, इतना तो समझ में आया। लेकिन उसके साथ अंग आदि है, मुर्दा आदि सिर है, ये कैसे आएगा? क्योंकि वो भार होगा तब ना दिखाई देगा, तब ना उसका सिर है, पैर है, आंख आदि है, वो भीतर वाला है,
अध्यात्म है तो उसके हाथ पैर अवयव आदि कहाँ से आएंगे। इस प्रकार प्रश्न करने वाला प्रश्न करता है। इसलिए बोलेगा अयम आत्मा ब्रह्म इति प्रत्यग आत्मनो अस्य चतुष्पात्वे, अर्थात प्रत्यग आत्मा ये जो है चार पैर वाला है। ऐसा प्रसंग होने पर द्युलोकादि नाम कथम, किस प्रकार मूर्धादि अंगत्वम, ये द्युलोक उसका सिर है, जो चक्षु है ना सूर्य है उसकी आंख है, वायु है उसका प्राण है, आकाश है उसका धड़ है, जल है उसका मूत्र इंद्रिय है, पृथ्वी है ये क्या है उसके पैर है, अग्नि है उसका मुख है। इस प्रकार 7 अंगों का विश्लेषण आप कैसे कर रहे हो। ये अपना पूर्व पक्ष का कहना है कि भीतर रहने वाला आत्मा निरअवयव है, उसका तो कोई अवयव नहीं है, प्रत्यक तत्व है और उसका अवयव नहीं है। तो ये स्थूल शरीर का अवयव है, देखिएगा ये स्थूल शरीर है तो इसका सिर भी है, इसके आंख भी है, इसका प्राण भी दिखाई दे रहा है, इसके पूरे के पूरे मुख आदि अवयव दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अवयवी है। अवयवी मतलब स्थूल है तो ये अवयवी है तो अवयव हो गए, ये अंगी है तो ये अंग हो गए। अब यही बोल रहा था, प्रश्न किया अरे अध्यात्म भीतर आत्मा है वो अवयवी नहीं है, अंगी नहीं है, तो उसके अंग के रूप में कैसा प्रतिपादन कर रहे हो। न एष दोषः, सिद्धांती कह रहे हैं इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। कैसे दोष नहीं है, सर्वस्य प्रपंचस्य सादि दैविकस्य अनेन आत्मना चतुष्पात्वस्य विवक्षितत्वात्। बोलते हैं पूर्व पक्ष भाई किसी प्रकार का दोष नहीं है, आपके समझने में दोष है, हमारे बताने में बिल्कुल दोष नहीं है। समझने में कैसे दोष है, तुम ये समझ रहे हो कि जो है भीतर का जो निरअवयव आत्मा है उसको अवयव कैसे होंगे, इस प्रकार तुम समझ रहे हो। लेकिन सब प्रपंच जो है अधिदैविक है, उस अधिदैविक के साथ जो निरावयव आत्मा है अध्यात्म है, भार जो अधिदैव विराट है उनके साथ जो है एक करके दोनों में अभेद करके व्यष्टि और समष्टि का अभेद करके यहाँ पर प्रतिपादन किया जा रहा है। दोनों का ऐक्य है, जो भीतर है वही भार है, जो भार है वही भीतर है, जो भार मेरा अवयव जो समझ रहे हो वही विराट पुरुष है। तो विराट ये दिखाई दे रहा है तो उसके अवयव होने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।